कभी सोचा है कि जिस इंसान को पूरी दुनिया हंसते हुए देखती है, वही इंसान अंदर से कितनी लड़ाइयाँ लड़ रहा होता है? लोग उसे फेम, पैसा और सक्सेस से जोड़कर देखते हैं, लेकिन उसके दिमाग में चल रही इनसिक्योरिटीज, लोनलीनेस और डर शायद ही किसी को दिखाई देता है। आज की कहानी ऐसे ही एक क्रिएटर की है, जिसने लाखों लोगों को हंसाया, लेकिन खुद की जिंदगी में कई बार टूटकर फिर खड़ा होना पड़ा। आज के एपिसोड में राज शमानी के साथ बैठे हैं आशीष चंचलानी, और बातचीत सिर्फ यूट्यूब या फेम की नहीं, बल्कि उस सफ़र की है जहां सक्सेस के साथ साथ डाउट, पेन और सेल्फ डिस्कवरी भी शामिल है। आशीष बताते हैं कि जब वो अंडररेटेड थे, तब लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वो मेन स्ट्रीम हुए, अचानक प्यार की जगह हेट और क्रिटिसिज्म बढ़ने लगा। वो कहते हैं कि जैसे स्पाइडरमैन की लाइन है कि लोग हीरो को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो छोटा और रिलेटेबल लगता है, लेकिन जैसे ही वो बड़ा हो जाता है, वही प्यार डर और जेलसी में बदल जाता है। आशीष मानते हैं कि सक्सेस कई बार लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी जगा देती है, और उसी वजह से लोग सामने वाले को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि रिच फैमिली से आने वाले बच्चों को जिंदगी में सब कुछ आसानी से मिल जाता है, लेकिन आशीष इस स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहते हैं। वो बताते हैं कि रिच बैकग्राउंड होने के बावजूद सिर्फ 7% बच्चे ही अपने पेरेंट्स से ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाते हैं। उनके पेरेंट्स ने उन्हें फिल्मों के जरिए वैल्यूज सिखाई। फिल्मों में इररिस्पॉन्सिबल और वेस्टफुल लोगों को देखकर उनके पेरेंट्स उन्हें समझाते थे कि जिंदगी में सिर्फ पैसा खर्च करना या पेरेंट्स के नाम पर जीना सही तरीका नहीं होता। आशीष की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी उनके फादर की पहचान से जुड़ी थी। लोग उन्हें अक्सर अनिल जंजलानी का बेटा कहकर पहचानते थे। वो अपने फादर की सक्सेस पर गर्व करते थे, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं उनकी खुद की आइडेंटिटी खो ना जाए। उन्हें लगता था कि अगर वो खुद का नाम नहीं बना पाए तो उनका सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगा। आशीष बताते हैं कि उनके फादर ने उन्हें सिखाया कि गुस्सा एक टेम्पररी इमोशन होता है। अगर गुस्से में फैसले लिए जाएं तो वो जिंदगी भर पछतावा दे सकते हैं। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो थोड़ा डिस्टेंस लेना ज़रूरी होता है। उनकी मदर ने उन्हें सेंसिटिव होना और महिलाओं की रिस्पेक्ट करना सिखाया। वो कहते हैं कि सेंसिटिव लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन अगर उन्हें बार बार हर्ट किया जाए तो वही लोग सबसे ज़्यादा रूथलेस भी बन सकते हैं। आशीष ने खुद महसूस किया कि एक समय ऐसा आया जब वो इमोशनल तौर पर इतने हर्ट हुए कि अचानक उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क पड़ना बंद हो गया। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उनकी वेट लॉस जर्नी थी। आशीष ने 2 साल में अपना वज़न 140 किलो से 90 किलो कर लिया। वो कहते हैं कि इस जर्नी ने उन्हें सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल कॉन्फिडेंस भी दिया। पहले ऑडिशंस में लोग उन्हें अलग नज़र से देखते थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद रिस्पेक्ट और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों बढ़ गए। पहले वो एक मंजिल सीढ़ियाँ चढ़कर ही थक जाते थे, लेकिन बाद में 18 घंटे लगातार काम करने की एनर्जी आ गई। आशीष बताते हैं कि इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने उन्हें पहले ही एडवाइस दी थी कि फिट होना ज़रूरी है, लेकिन उन्होंने शुरुआत में उसे इग्नोर किया। बाद में उन्हें समझ आया कि लुक्स भी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। वो बताते हैं कि पहले कपड़े खरीदना भी स्ट्रगल था, क्योंकि प्लस साइज ऑप्शंस लिमिटेड होते थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये फ्रीडम मिली कि वो अपनी पसंद के कपड़े पहन सके। 2018 में जब आशीष ने 1 साल में 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल किए, तो उन्हें लगा कि अब वो अनस्टॉपेबल है। वो खुद मानते हैं कि उस समय उन्हें गॉड कॉम्प्लेक्स जैसा फील होने लगा था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें जल्दी रियलिटी चेक दे दिया। एक समय ऐसा आया जब पर्सनल लाइफ के इश्यूज और हार्ट ब्रेक की वजह से वो ब्रेकडाउन में चले गए। उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया, हाइजीन तक का ध्यान नहीं रखा, क्रिएटिविटी खत्म हो गई, और उन्हें लगने लगा कि शायद वो कभी जोक या सीन लिख ही नहीं पाएंगे। उस दौर में एक्सेसिव ड्रिंकिंग और लोगों से दूरी ने उनकी हालत और ख़राब कर दी। फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि वो कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं, और अगर ज़िंदगी बदलनी है तो खुद को झटका देना पड़ेगा। उसी रियलाइजेशन ने उन्हें वेट लॉस और नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स की तरफ धकेला। उन्होंने अपना शो एकाकी बनाया, जो उनके लिए पर्सनल ग्रोथ का बड़ा हिस्सा बना। इतनी सक्सेस के बावजूद आशीष लोनलीनेस से जूझते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें कंपेनियनशिप और इमोशनल क्लोजनेस की कमी महसूस होती है। उन्हें लोगों पर ट्रस्ट करने में मुश्किल होती है, क्योंकि उन्होंने कई बार ऑनलाइन
ऑनलाइन और रियल लाइफ पर्सनालिटीज में फ़र्क देखा है। वो मानते हैं कि एक आदमी के लिए वल्नरेबिलिटी दिखाना आसान नहीं होता, क्योंकि सोसाइटी अक्सर रोने या इमोशनल होने को वीकनेस समझती है। आशीष फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा सीक्रेट कम्युनिकेशन को मानते हैं। वो कहते हैं कि ईगो, जेलसी या पैसे से जुड़ी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की जगह बैठकर बात करना ज़रूरी होता है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में भी वो कॉशियस रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं वो अपने पास्ट इश्यूज किसी नए इंसान पर प्रोजेक्ट ना कर दें। थेरेपी के बारे में आशीष का नज़रिया भी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि उनके लिए थेरेपी का मतलब है दोस्तों के साथ डीप कॉन्वर्सेशंस करना और अकेले फिल्में देखना। वो फिल्मों को एनालाइज करते हैं और सिनेफाइल्स के साथ डिस्कस करते हैं, जिससे उन्हें क्लैरिटी मिलती है। एक आदमी होने के नाते आशीष पर कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर भी रहता है। ब्रेड विनर बनना, फैमिली संभालना, करियर मैनेज करना, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल प्रॉब्लम्स हैंडल करना, और साथ ही कूल और कंपोज दिखना। वो कहते हैं कि परफेक्ट मैन बनने का प्रेशर ब्लेसिंग भी है और कर्स भी। यही प्रेशर उन्हें मेहनत करने और रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए मोटिवेट करता है। उनकी टीम भी समय के साथ 3 से बढ़कर 70 से 80 लोगों की हो गई। वो मानते हैं कि नए आइडियाज़ और पर्सपेक्टिव्स ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी आज भी ट्रस्ट से जुड़ी है, खासकर रोमांटिक रिलेशनशिप्स में। आशीष बताते हैं कि उनकी यूट्यूब सीरीज़ का आखिरी चैप्टर उन्होंने ऑडियंस के साथ साथ खुद के लिए बनाया था। उन्होंने उसे बिग बजट फिल्म जैसा लुक दिया, जो उनका बिगेस्ट फ्लेक्स बना। उस प्रोजेक्ट के बाद उन्हें डायरेक्टिंग, प्रोड्यूसिंग और एक्टिंग के लिए 15 से ज़्यादा ऑफर्स मिले। उन्होंने राजामौली से मार्केटिंग का एक बड़ा लेसन सीखा कि फिल्म को जितना बड़ा बनाओ, उसे पब्लिक के सामने उससे भी बड़ा दिखाओ। बॉलीवुड में आशीष को कई बार रिजेक्शन मिला, जैसे दंगल और स्त्री जैसी फिल्मों के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ओवरवेट थे। लेकिन उन्होंने कभी अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स का इस्तेमाल रोल्स पाने के लिए नहीं किया। वो मानते हैं कि टैलेंट के दम पर ही काम मिलना चाहिए। आशीष का सबसे बड़ा डर है आइडल और इररेलेवेंट हो जाना। उन्हें लगता है कि अटेंशन हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि वही उन्हें फोकस्ड और मोटिवेटेड रखती है। वो कहते हैं कि लोनलीनेस और इनसिक्योरिटी कई बार दर्द देती है, लेकिन वही उन्हें आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। फेलियर के बारे में आशीष का साफ मानना है कि फेलियर ऑप्शन नहीं है। वो खुद को बार बार रीइन्वेंट करने में विश्वास रखते हैं। उनका सबसे बड़ा सपना है डायरेक्टर बनना और ऐसी फिल्में बनाना जो अलग और यूनिक हों, जैसे इंटरस्टेलर और फास्ट फ्यूरियस जैसी फिल्म्स। ये पूरी बातचीत हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ नंबर्स, पैसा या फेम नहीं होती। इसके पीछे इनसिक्योरिटीज़, मेहनत, सेल्फ डाउट और लगातार खुद को बेहतर बनाने की लड़ाई छिपी होती है। आशीष चंचलानी की कहानी ये दिखाती है कि अगर इंसान खुद को समझ ले और अपने डर का सामना कर ले, तो वो किसी भी मुश्किल से बाहर आ सकता है। अगर आपको ऐसी ही डीप और रिलेटेबल पॉडकास्ट समरीज पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला पॉडकास्ट समरी आप किसका देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।